हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे से। मैं सुबह 6 बजे आज उठी, थोड़ा लेट हो गया। डेली मैं 5:30 बजे उठती थी, आज 6 बज गया। तो मैं सुबह उठने के साथ अपना थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं प्राणायाम करने बैठ गई। प्राणायाम करने से ये होता है कि आप पूरा दिन अच्छा फील करते हो, मुझे ऐसा लगता है। फिर प्राणायाम ख़त्म करते ही मैं थोड़ा अपना स्टडी टेबल को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉपी किताब इधर बिखरा हुआ मुझे सही नहीं लगता है अपने रूम में, इसलिए मैं थोड़ा उसको अरेंज कर लेती हूँ प्रॉपर वे में। इससे ये होता है कि जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आपको जैसे कोई भी चीज़ मतलब जल्दी मिल जाती है, और ऐसे बिखरा रहता है तो आपको खोजने में परेशानी होती है। तो मैंने अपना ये स्टडी टेबल सही कर लिया है। अब थोड़ा अपने रूम में झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि मैं सब जगह झाड़ू मार ली थी, बस अपने रूम में बच गया था मेरा झाड़ू मारना। तो मैं थोड़ा सुबह सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे को ना आधा घंटा पूरा झाड़ू मारने में ही लग जाता है। तो झाड़ू मारने के साथ मैं सीधे आ गई हूँ अपने किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता में ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोटी बनाऊंगी और भुंजिया एक्चुअली है रात का, तो उससे काम चल जाएगा। तो सिर्फ मुझे रोटियां ही बनानी थी, तो आज सही है कि सिर्फ रोटियां ही बनेगी, वरना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी रोटियां इधर बन रही है। और आप लोग बताना कौन कौन अपने घर में मम्मी की मदद करते हो, क्योंकि मैं हमेशा मम्मी की मदद करती हूँ उनके खाना बनाने में। तो आज सैटरडे था तो हमारे घर खिचड़ी बनी थी, तो खिचड़ी मुझे काफ़ी पसंद है और हमेशा सैटरडे को तो बिल्कुल एकदम मस्ट है हमारे घर खिचड़ी बनना। और मुझे ना खिचड़ी क्या बताऊँ, बहुत यम्मी लग रहा था उस दिन। मम्मी उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाई थी। तो ये मैं अपना फर्स्ट लॉट शुरू करती हूँ। वही दोपहर के 3 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था लाइक खाना बनाना फिर यही सब में, तो थोड़ा टाइम लग गया था। बट मैं अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर दी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम तक मतलब आज फर्स्ट लॉट में मुझे इंग्लिश करना था। इंग्लिश में जितना भी प्रीवियस जो भी मैं पढ़ी हूँ लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। फिर मैं उसका एरर्स का क्वेश्चन भी करूँगी। देन आफ्टर फिर मैं आज न्यू चैप्टर नाउन का स्टार्ट करने वाली हूँ और उसका एरर का क्वेश्चन भी बनाऊँगी। तो नाउन मैंने पहले पढ़ लिया, मेरे कॉपी में नोट्स थे, और उसका मैं एरर का क्वेश्चन कर रही थी। तो वही मैं यूट्यूब चैनल्स एक यूट्यूब में खोली, तो रानी मैम का चैनल है, तो इन्होंने एरर के क्वेश्चन मतलब लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नाउन हो गया, सबका अलग अलग करवा रखा था। तो मैंने आज नाउन का क्वेश्चन किया है। बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला इससे मुझे। और मैम ने काफ़ी अच्छा मतलब टोटल 40 क्वेश्चन मैम ने करवाया है। तो 1 आवर की क्लास थी, तो मैंने उसको किया। तो फिर शाम हो गया था, वही 6 बज गए थे। और 6 बजते ही मैं सीधे बाहर आ गई। देख रही थी बाहर का नज़ारा, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अब शाम हो गई है और मुझे जोड़ों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा इसको खा के अपना भूख मिटा लूँ। तो अभी हो गया है रात और मुझे बनाना था खाना। तो आज थोड़ा मम्मी का तबीयत सही नहीं है, तो मैं ही रोटी और भुंजिया बनाना था। तो रोटी मैं बना रही हूँ अभी मैं ही, कढ़ाई इधर साइड में चढ़ा के रखी, दोनों एक ही साइड चढ़ा के लेती हूँ। तो मतलब वही 45 मिनट में खाना बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो ये मेरा भुंजिया इधर बन गया है। तो मैं खाना वगैरह खा के सबको खिला के फिर मैं सेकंड स्लॉट शुरू करती हूँ, जिसमें मुझे मैथ के वही सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन मैं पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले उसको प्रैक्टिस करने के लिए स्पीड मैथ तो सबसे पहले आना चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है। लाइक टेबल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो मैं सबसे पहले उसको रिवीजन कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जैसे कुछ अगर भूल भी गई हूँ तो मेरे को याद आ जाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन एक होता है ना, वो करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, जिससे क्वेश्चन है कि मतलब इजी वे में बन जाता है। अभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको अगर मतलब स्पीड चाहिए उसमें, तो कम से कम आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब एकदम आपके रटे होने चाहिए। तो वही मैं बना रही थी। फिर मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आशीष अरोड़ा सर ने करवा रखा है, बहुत सारी इनकी प्लेलिस्ट है, तो कोई भी एक प्लेलिस्ट उठाती हूँ और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ पॉज करके। और
बहुत सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। आज टोटल मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उनका पूरा वीडियो जितना भी था तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी स्पीड नहीं आया है, तो अगर डेली प्रैक्टिस करूँगी तो ही स्पीड आएगा ना, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हो 11 बज चुका है और अब मैं सोच रही हूँ रीजनिंग पढ़ लूँ, क्योंकि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मैं रीजनिंग बहुत दिन से पढ़ नहीं रही थी। तो आज रीजनिंग में मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, जिसको हिंदी में रक्त संबंध ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। वैसे मेरे को ब्लड रिलेशन आता है, तो मैं उसका क्वेश्चन पढ़ के फिर मैं सॉल्व कर रही थी। तो 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो थोड़ा इजी वाला है वो तो बन रहा है, लेकिन जो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया रहता है वो मुझसे बना ही नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं। एक बार लगता है मुझे फिर से कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ी हूँ थोड़ा टाइम हो गया है। एक बार फिर से पढ़ूँगी तो शायद कुछ होने वाला है, वरना तो सेम ही है, क्वेश्चन बन नहीं रहता है। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बहुत डिमोटिवेट फील करती हूँ कभी कभी जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बट कोई नहीं, अगर हम लोग डेली उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। बस इसी उम्मीद में मैं भी वही अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब मैं लग गई थी। जैसे एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको स्किप कर दो, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं बन रहा है तो आप उसी में लगे जाओ। तो गाइस 12 बज चुके हैं और देख सकते हो 12, और मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, तो मैं सोच रही हूँ अब सोने का, क्योंकि 12 बज गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।